2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे, ये बीजेपी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं कोलकाता के न्यू टाउन में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि न्यू टाउन में आज फिर से आने का उद्देश्य सिर्फ ये रहा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने टीवी पर देखा होगा कि लोकसभा में अभिषेक बंदोपाध्याय जो सांसद हैं, उन्होंने व्हाइट पेपर की मांग की है। भारत के जो वित्त मंत्री हैं उनसे व्हाइट पेपर की मांग की है। ये व्हाइट पेपर क्या होता है और आखिर क्यों उसकी मांग उन्होंने की है, इस बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टीएमसी जो पश्चिम बंगाल के क्लबों को जो 85,000 रुपए पर क्लब के हिसाब से पैसा देने की बात कर रही है जिससे कि वो दुर्गा पूजा कर सके, उस पैसे को वो कहां से ला रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है। अगर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी मद में भारत सरकार ने जो बजट में कोई भी फंड नहीं दिया है, तो आखिर ये जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इस विषय को लेकर के कुछ प्रश्न हैं जो वरुण विश्वास जी उठा रहे हैं और वरुण विश्वास जी बात करेंगे। वरुण जी नमस्कार। नमस्कार वरुण जी, जैसा कि लोकसभा में हमने देखा कि अभिषेक बंदोपाध्याय कह रहे हैं कि हमें व्हाइट पेपर दीजिए अगर हमें कुछ फंड आपने दिया हो तो, उनको ये मांगना कितना सही है। और दूसरी बात, जो पैसा वो क्लबों को देने की बात कर रहे हैं दुर्गा पूजा के नाम पर, वो पैसा अगर वो दे रहे हैं तो क्या लगता है कौन से मद का पैसा वो इस्तेमाल कर रहे होंगे? देखिए, व्हाइट पेपर उन्होंने मांगा है लोकसभा में खड़ा होके कि भारत सरकार ने 2021 से अब तक कितना पैसा मनरेगा के लिए या तो कोई भी खाते में दिया है, इसके ऊपर व्हाइट पेपर मांगा है कि दिया कि नहीं है, सवाल भी किए हैं। तो मैं सबसे पहले उनको एक सवाल करना चाहता हूँ, आपका जन्म से लेके आप तक का जो जिंदगी रहा, आपने जिस तरह का संपत्ति बनाए, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज कंपनीज बनाए, पहले उसका सोर्स ऑफ इनकम का व्हाइट पेपर सब पब्लिक को, बंगाल पब्लिक को दे दे, फिर वो भारत सरकार से पैसा मांगे या तो जितना पैसा एलोकेट किया गया उसका ऊपर व्हाइट पेपर मांगे तो जायज होता है। मेरे पास 2014 से लेके 2021 का जो अर्थ बर्थ है उसका ऊपर मैंने आरटीआई किया था स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि केंद्रीय सरकार ने कौन सा अकाउंट में कितना फंड एलोकेट किया है स्टेट गवर्नमेंट को और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो मेरे को 15 दिन में जवाब आ गया भारत सरकार से कितने पैसा पिछले 2014-15 का जो अर्थ वर्ष है वहां से लेके 20-21 अर्थ वर्ष तक कहां पे एलोकेट किया गया है। और उसका जब जवाब आया मैं तो बहुत आश्चर्य हो गया कि इतना पैसा केंद्रीय सरकार दिया है, पर जब सवाल आया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट का, वहां पे साफ जवाब लिखा है नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसका कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास दिया ही नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट अभी तक वो आरटीआई का जवाब नहीं दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए 2014-15 साल में तो मोदी जी सरकार में आए, उससे पहले तो यूपीए गवर्नमेंट थे, ये सरकार बंगाल में आई है 2011 में। तो 2011 से 2024 तक अब तक जो केंद्रीय सरकार से उनका पैसा मिला है, उनको जो मिला है सरकार चलाने के लिए अलग अलग खातों में, उसका व्हाइट पेपर दे दे, फिर केंद्रीय सरकार से व्हाइट पेपर मांगे कि बंगाल को दिया है कि नहीं दिया है। जबकि अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और स्वराष्ट्र मंत्री श्री अमित शाह जी ने उसका पुख्ता जवाब उनको हाउस में ही दे दिया। और मैं ये कहूँगा, ये जो दुर्गा पूजा के नाम पे इस साल 365 करोड़ 50 लाख जो 43,000 पूजा कमेटियों को दिया जा रहा है, वो पैसा कहां से डाइवर्ट कर रहा है और उसका भी व्हाइट पेपर पब्लिक के सामने लाए, तभी समझ में आ जाएगा कि जिसका जन्म से लेके आप तक जिंदगी का कुछ चीज व्हाइट नहीं है, वो हक से बोल रहा है कि व्हाइट पेपर दो। ये तो मुझे लग रहा है कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे।
विषय ऐसा है। तो आपको क्या लगता है कि जो पैसा ये क्लबों को दे रहे हैं दुर्गा पूजा के नाम पर, क्या इससे पहले दुर्गा पूजा बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी के लिए फाइट करते हैं, तो ये क्या डेमोक्रेसी है? मैं बोला आपको कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विषय ऐसा है कि वो सवाल कर रहे हैं कि आप व्हाइट पेपर दे दो, इनके पास कागज नहीं है पर वो कागज मांग रहा है। भाई एक चीज बताओ, आप जो यहाँ पे जो फैसिलिटी दे रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान भारत दिया है, बंगाल को क्यों नहीं मिल रहा है? बंगाल जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? आप जो स्वास्थ्य साथी कार्ड दिए हैं उसमें हर एक आदमी को हॉस्पिटल में, प्राइवेट नर्सिंग होम में सुविधा नहीं मिलते हैं, इसीलिए कुछ दिनों के बाद सीएम को रेस्ट्रिक्शन देना पड़ता है, कोई इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि लेना पड़ेगा, मजबूरन लेते हैं उन लोग। पर एक चीज बताइए तो, ये जो आप सुविधा देते हैं, चाहे वो सबूत साथी साइकिल हो या स्वास्थ्य साथी कार्ड हो या कोई भी चीज हो, बिना पेपर का देता है क्या जनता को? नहीं देता है ना। तो आप जब नहीं देता है, आप कैसा सोच लिया है देश चलाने वाली सरकार वो बिना कागज का आपको कुछ दे रहा है? बल्कि ये तो एस्टैब्लिश हो गया पार्लियामेंट में कि 25 लाख फेक बिलिंग आप लोग किए हैं, जिसके लिए अभी जवाब मांग रहा है भारत सरकार, आप देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज ये बंगाल में क्या चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा दुनिया जानती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कैसा टिका हुआ है, चाहे वो लोकल पंचायत हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, कॉर्पोरेशन हो, चाहे राज्य सरकार हो, कैसा टिका हुआ है, किस बल बूते में टिका हुआ है, सबको मालूम है। कोई चीज अभी छुपा नहीं है, ना तो अंधेरे में कोई है, पर इन लोगों को चिल्लाना पड़ता है। वरुण जी, आप जो बता रहे थे कि ये जो पैसा पश्चिम बंगाल सरकार ने जो पैसा दे रखा है, इसके बारे में जो आप बता रहे थे, हमारा कनेक्शन टूट जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत थी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं वही बता रहा था कि देखिए, ये जो पूजा का पैसा दिया जा रहा है, कौन सा खाते से दिया जा रहा है, उसका व्हाइट पेपर निकाल दे। दूसरी बात ये है, ये व्हाइट पेपर की बात करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो बंगाल में रेशन जो दुर्नीति हुआ है और इसका जो कार्ड आधार कार्ड के साथ जोड़ने के बाद, लिंक करने के बाद कितने लाखों रेशन कार्ड जब्त हो गया। ये मनरेगा का पैसा, मनरेगा का जो जितना कार्ड आधार लिंक के साथ लिंक करने के बाद जो जब्त हो गया, उसका पैसा कहाँ गया? इसका व्हाइट पेपर निकाल देना, बंगाल को जनता को बता दे कि नहीं, हमने चोरी नहीं किए, हमने करप्शन नहीं किए, दुर्नीति नहीं किए। मिड डे मील का पैसा कहाँ गया? सरकार ने दिया है, केंद्रीय सरकार ने दिया है, ये पैसा कहाँ गया? क्यों जेल में पड़ा है सब? ये जो नौकरी चोरी का पैसा व्हाइट पेपर में बता देना जनता को कि हमने चोरी नहीं किया। इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतने सारे कंपनीज, इतने सारे नौकर, इतने सारे हर जगह पे सबको पता चल गया। अभी कागज की बात करते हो, बताइए तो, जो यहाँ पे ये साधारण जनता को स्वास्थ्य साथी कार्ड देके चिकित्सा दे नहीं पा रहा है, वो जाते हैं अपना अमेरिका में चिकित्सा कराने के लिए अपने आंखों का, वो बिना पेपर के जाते हैं क्या? और अमेरिका से बिना पेपर का ट्रीटमेंट करा के आ जाते हैं क्या? शिक्षा की कमी है, ज्ञान की कमी है, सिर्फ राजनीति करके अपना पेट बचाना है। और इसी के कारण संसद में खड़ा होकर झूठ बोल के अपने आप को साबित करने के लिए ये बोलिए झूठा प्रयास है, ये जनता विश्वास नहीं करती है। आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो आते हैं जिसमें ये देखने को मिलता है कि स्कूलों की हालत खराब है, जो उनको मिड डे मील मिलना चाहिए उसमें कुछ कमियां पाई जाती है, छतों की हालत खराब है। क्या नहीं लगता कि जो पैसा ये पूजा कमेटी को दे रहे हैं उस पैसे से अच्छे काम हो सकते थे? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। बंगाल में जो 8000 के आसपास प्राइमरी स्कूल और अपना एसएससी स्कूल जो बंद हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों वो बंद हुआ है? सरकारी सुविधा बढ़ाने के जगह पे ये कॉर्पोरेट को पनाह दे रहा है और उन्हीं से अपना पार्टी फंड में पैसा लेके जो विरोधी दल का जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, वोट करने दे देता है। ये सबको पता चल गया। अभी इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अभी उनको बोलिए, पहले जो 8000 स्कूल बंद हुआ उसका रिस्टोर करे, उसको, वो स्कूलों को रिस्टोर करे, बच्चे लोगों को पढ़ाई का सुविधा देने के लिए उनको वापस स्कूल में भेजे। और जिस स्कूल में छात्र नहीं है, जो टीचर लोग नौकरी के लिए हजारों दिनों से ज्यादा अनशन में बैठा है, हड़ताल में बैठा है कोलकाता शहर में, उनको बोलिए उनको नौकरी देने के लिए। उनको नौकरी चुराया गया, उसी पैसे में सब बनाया गया है। वो बता दे व्हाइट पेपर से कि ये स्कूल बंद नहीं हुआ, स्कूलों का मिड डे मील का पैसा चोरी नहीं हुआ।
चावल चोरी नहीं हुआ, उसका मिड डे मील का जो केंद्रीय सरकार से खाना आता है बच्चों के लिए चोरी नहीं हुआ। व्हाइट पेपर से वो रिलीज कर दे, बता दे दुनिया का जनता को, तब जाकर हम उसको मान लेंगे। हम सब कोई मान लेगा अगर हिम्मत है, बता दे, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है, इसीलिए झूठे नकाब में अपने आप को वो साबित करना चाहते हैं, जो गलत प्रयास है। तो जैसा कि आपने देखा, एक व्हाइट पेपर मांगने के लिए जो अभिषेक बंदोपाध्याय जो संसद में खड़े हुए थे और जिन्होंने बहुत ही लाउड आवाज में व्हाइट पेपर की मांग की थी, उस व्हाइट पेपर के बारे में वरुण विश्वास जी ने बताया, बहुत सारी कमियां गिना दी इन्होंने। अब देखना होगा कि आगे टीएमसी इन चीजों को सामने ला पाती है या नहीं, आगे देखेंगे क्या होता है। इनके सवाल बहुत सारे हैं, जवाब में टीएमसी क्या कहती है इसका इंतजार होगा। और आगे की खबरों के लिए चलते हैं स्टूडियो। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।